है, लेकिन सब इतने विद्यार्थी फर्स्ट आए हैं, इतने मेहनत किए हैं, तो सबसे पहले इन लोगों के लिए जोरदार ताली एगो सबसे पहले चाहेंगे कि गांधी सर पहले सबको सम्मानित करें। लड़कियों को एक शॉल से और ये जो मेडल लाए हैं उससे एक सम्मानित किया फलक तू गरज तू बरस तू धूप में छाँव की एहसास तू मैं राहुल जैक आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल एसओ क्लासेज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 29 मार्च 2025 को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें बहुत सारे हमारे संस्थान के विद्यार्थियों ने अच्छे से अच्छे अंक लाकर इसका नाम रोशन किया है, हमारे गांव, समाज, परिवार का नाम बढ़ाने का काम किया है। तो आइए बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं, जिसमें एक लड़की है जो बहुत प्रथम 463 अंक प्राप्त की है, उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दो। हेलो दोस्तों, मैं कविता कुमार हूँ और मेरे पिताजी का नाम उपेंद्र यादव है। तो आइए जो है बच्चों के सामने आज आप लोगों को बुलाने का यही मेरा तात्पर्य है कि आप लोग ये बताइए आप कि हमारे जो है ये बच्चे आपके जो भाई बंधु हैं ये क्या करें आगे, तो क्या करें इसको आगे कि अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। मैं बस इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मन से पढ़ाई कीजिए। ये मायने नहीं रखता है कि मतलब कि कितना घंटा पढ़े। मैं तो घंटे गिन कर नहीं पढ़ती थी, जब मन होता तब पढ़ लेते। अब मन का मतलब ये नहीं कि कभी मन ही नहीं करे, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। खैर, जब रिजल्टों का दौर चल रहा है तो हम एक बात ज़रूर कहेंगे, हम अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे, जो भी श्रोतागण हैं, जो भी प्यारे मेरे बच्चों हैं, कि रिजल्ट जो है अंक मायने नहीं रखता है। मेहनत इन बच्चियों ने जो किया है, जिस परिवेश से, जिस समाज से ये लोग आते हैं, सरकारी स्कूल से डायरेक्ट हमारे यहाँ आना और मेहनत लगातार करके एक अच्छा अंक प्राप्त करना, ये बहुत ही बहादुरी की बात है। और सारे बच्चे जो भी हैं ज़्यादा प्राइवेट संस्थान में शुरू से ही नहीं पढ़े हैं, तो हम इस बात पे ज़रूर आप लोगों को केंद्रित करना चाहेंगे कि रिजल्ट तो सबका अच्छा आ रहा है, किसी का खराब आ रहा है, कोई बड़ाई कर रहा है, अरे एक से एक मतलब रिजल्ट का दौर ही दूसरा हो गया है, अरे हमारा कोई बड़ा। लेकिन हम इस बात पे ज़रूर आप लोगों को केंद्रित करना चाहेंगे कि मेहनत जो इन बच्चियों ने किया है उसके लिए हम इन लोगों को बहुत बहुत क्या करते हैं कि प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसनीय सराहनीय कार्य इन लोगों ने किया है। तो सेकेंड स्थान प्राप्त की है अनिशा कुमारी, जो है 442 नंबर लेके आई है। इनसे कुछ बात करते हैं। तो आप बताइए कि बच्चों के बारे में आप अपना पहले परिचय दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिशा कुमारी, मेरे पिता का नाम कमता राम है। तो ये जो है आपके छोटे भाई बंधु, इनके लिए क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए सेल्फ स्टडी अधिक होना चाहिए, न कि सिर्फ बहुत जगह कोचिंग करना। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा, एक बार ताली बजा दिया जाए। तो सब लोगों का मानना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। और हमारे यहाँ की एक छात्रा है जो मतलब कि इनके बारे में अगर कहें 413 नंबर लेके आई हैं, लेकिन ये बहुत ही जब मेहनत का जीता जागता उदाहरण है ये। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको क्लास के बारे में बताएं तो जो भी हम देंगे वो पूरा याद करके आएगी, शुरू से अंत तक। वो में है तो हैं से शुरू से तुम से स्टार्ट करके, इसका ये गुण है। तो इससे आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे याद करना है, याद करने वाला चीज़ ये बताएगी। ठीक है, तो पहले अपना परिचय दो। हेलो दोस्तों, मैं रितु कुमारी, मेरे पिता का नाम राजधन सिंह है। तो आप अपने भाई बंधुओं को क्या बताना चाहती हैं, कैसे पढ़ाई करें कि लोग अपना अच्छा मार्क्स लेकर आए? मैं इन लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि डेली पढ़ाई करें रेगुलर, और 5 से 6 घंटे में हमेशा पढ़ती थी रेगुलर। तो इन लोग का सवाल हमेशा रहता है, जब भी सवाल पूछते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, क्या करें, कैसे आप याद करती थी?
मैं एक बार 2 बार रीडिंग देती थी, फिर उसको एकदम सीरियली से याद कर लेती थी। मतलब कि उसको 1-2 बार रीडिंग देने पर याद हो जाता था। और कुछ करना होता है क्या याद करने में? नहीं। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, काहे आप लोग ये बात बोलती हैं कि नहीं याद हो रहा है। ऐसे ही सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है। अभी इन लोगों को पुरस्कारित किया जा रहा है। बताओ तो इनका लोग के बोलो, हाँ बोलो। हमारा नाम हाँ गोलू सिंह, हाँ पिता का नाम श्री भवन सिंह। हाँ हाँ अपना काफी बनू। ठीक बा। अब इनका लोग के हाँ। पढ़े खातिर कैसे बताई बतो? देखो ना भाई, हम पढ़े लिखे के टाइम टेबल कोई के ना बताई ना। 4 घंटा 5 घंटा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। वो भर बा हमारा खातिर। माने इनका कहना है कि देखिए टाइम टेबल नहीं सेट किया जाता है। बहुत बढ़िया बात कहा है, ताली बजाया जाए। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है बात। टाइम टेबल सेट करना स्टडी के लिए जरूरी नहीं है। ये बात बता रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए आप 4 घंटा 5 घंटा जो भी पढ़ना है का जी, सेट करना जरूरी नहीं है, यही ना? पढ़ाई मतलब पढ़ाई, हाँ। सिर्फ पढ़ाई। ठीक, बहुत बढ़िया, ताली जोरदार होना चाहिए। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई से काम होगा। और जो आज का दौर है, और आइए संस्थान के डायरेक्टर से भी कुछ पूछ लेते हैं कि इनका क्या मतलब कि रिएक्शन है। आप क्या कहना चाहते हैं बच्चों ने जो भी किया है? सबसे पहले जितने भी बच्चे यहाँ के उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स और अच्छे स्कोर से इसको कहा जाएगा कि इस बात से हम लोग को बहुत खुशी है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़े हैं, जितने भी वो अपना जो भी दौर बताए कि हम ऐसे स्टडी करते थे, वैसे स्टडी करते थे, तो हम यही चाहेंगे कि 2025 जैसे बीता, इससे भी कई गुना अच्छा 2026 भी बीतना चाहिए। आप लोग के जो बैच है, तो ये जितना जो शब्द बोले उस शब्द को आप लोग अमल करें, उस शब्द को समझें और उस पे आप लोग खरा उतरें, ताकि आप भी इस स्थान पे और इस जगह पे इससे भी कई गुना अच्छा मार्क्स लेकर आप लोग आएँ। और हम यही आप लोगों से कामना करते हैं। तो गांधी सर के द्वारा बहुत ही अच्छा बताया गया कि आप लोग इसका पालन करें। अब हमारे सहयोगी शिक्षक दिवाकर सर हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनको क्या खुशी हुई, कैसी आपके क्या बताना चाहेंगे आप इनके बारे में? पहले तो एसओ क्लासेस कोचिंग की ओर से सभी छात्रों को धन्यवाद। इतना हमारे कोचिंग का नाम रोशन किया और हम लोग को बहुत खुशी है। कितना भी बोले और इसके बारे में जितना भी बताएं वो खुशी के आगे वो कम है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसा काम कर सकते हो, केवल मेहनत कीजिए। और ये नहीं कि अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर इन बच्चियों ने, इन लड़कों ने बताया कि हम कैसे मेहनत करते हैं और कैसे हमारा ये यहाँ अब तक पहुँचे हैं। अभी अपने माता पिता का नाम और गांव का नाम रोशन कर सकते हो। बहुत ही सुंदर। और सब और बच्चे शर्मा रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि गांव कस्बे से आए हुए छात्र हैं। और जहां तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट अंक पे ना देखा जाए, इन लोगों की मेहनत के लिए, इन लोगों के लिए एक ताली बनता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप सुनीता क्या कहना चाहती हैं? ये भी मेहनत जो है ना, इसका भी इस लड़की का बहुत ही जोरदार रहा है। और मेहनत के लिए हम इसको क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे यहाँ संस्थान में पढ़िए। हम इस बात से खुश नहीं हैं कि इन्होंने रिजल्ट लाया तो हमारे बल पे लाया है, बल्कि ये सब अपने बल पे रिजल्ट लेके आए हैं। हम ओपन कह रहे हैं। आज के डेट में जाके देखोगे यूट्यूब पे तो सब अपना अपना लगाया है। अरे हमारे ऑनलाइन पढ़ता था, हमारा भी पढ़ ले बहो, हमारा पढ़ो। अरे भाई ये सच्चाई है। कोई शिक्षक खाली रास्ता बताने का कार्य करता है। हम लोगों ने रास्ता बताया है, आप लोगों को भी रास्ता बता रहे हैं। और जो कार्य, जो मेहनत कर रहे हैं, ये है धरातल पे। ये खुद इन लोगों ने मेहनत किया, हमने देखा है। जो पहली बार टेस्ट दिए थे क्या रैंक था, 12वीं 13वीं टेस्ट में क्या रैंक था, ये सब देखे हैं हम लोग। तो मेहनत हम लोग देखे हैं। तो बताइए सुनीता, अब आप बताइए कि आप अपने छोटे भाई बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे, कैसे पढ़ाई किया जाए? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग अच्छे से पढ़े और मन लगाकर पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। ये मायने नहीं रखता है कितने घंटे पढ़े और क्या पढ़ें, जो मन में आता है उसे पढ़ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। और आप सभी विद्यार्थियों से यही चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई में लगे रहें, जितना हम कहें उतना करते रहें। अच्छा, एक क्वेश्चन हम ऑन कैमरा पूछना चाहते हैं सब आप लोगों से कि यहाँ जो भी पढ़ने वाले मेरे छात्र हैं,
और कहीं पढ़ने की या कहीं जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कितना सहयोग मेरा रहा है आप लोगों की सफलता में? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मतलब मतलब कितना? कि 100% में से 75% आप ही का था। और आपको क्या सोचना है इस संस्थान का, मतलब कि कितना लगाव, कितना आप लोगों का सपोर्ट रहा? पूरा सपोर्ट रहा, क्या रहा? पूरा रहा सपोर्ट। और कहीं जाने की ज़रूरत है ना। जाने के बाद? ना। ये ऑन कैमरा कह रही है ना आप? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप बताइए जी, कितना सहयोग रहा है यहाँ के संस्थान? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता से भी ज़्यादा है। मतलब हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या रहा हम लोगों का योगदान आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा रहा पढ़ाने। कौन से टीचर आपके फेवरेट हैं? सब टीचर। सब टीचर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया जवाब। कौन से टीचर आपके फेवरेट? मेरे भी सब टीचर हैं। जो भी यहाँ शिक्षक हैं सब अच्छे हैं? हाँ। कोई खराब नहीं है? चलो ठीक है, तो जोरदार तालियां। ऐसे रैंडम सवाल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रैंक होल्डर है, रैंडम सवाल होगा तभी तो पता चलेगा क्या ये लोग है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम इन लोगों को क्या किए हैं, कुछ लोग आज सुने हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं आता है, शायद ऐसे ही लेके आ गई है। तो आप आके खड़ा होकर कभी सवाल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या है ये बच्चे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वीडियो में, ऐसे ही बनाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे, धन्यवाद। हर समय आप काम का डालते हैं कि सर मेरे पास काम है। गीता दत्त का एग्जाम्पल लिया, आप 100% जानते हैं कि लड़की कितना काम करती है, तभी ये अच्छा मार्क्स लेकर आई कि नहीं, जो भी आया। तो आप लोग बार बार क्यों कहते हैं सर मेरे पास काम था, ये था, वो था? देखो इसके पास भी काम है। मेहनत जो है एक दिन जरूर रंग लाएगा, और उसके लिए हम लोग आपको मतलब 100% समय देने के लिए तैयार हैं। आप जहां खोजेंगे वहां हम हाजिर हैं, लेकिन आपका भी उसमें सहयोग होना चाहिए और मेरा भी सहयोग होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप पढ़वे मत कीजिए, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कोई आगे बढ़ने वाला नहीं होगा। आप पढ़िए तो हम पढ़ाएं, आप हैं तब हम हैं। मेरे बदौलत आप नहीं हैं, आप हैं तब हम हैं। आप पढ़िए तभी हम पढ़ा सकते हैं। आप नहीं सोच लीजिए कि हम पढ़वे नहीं करेंगे तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ा सकते। फिर दिन का जवाब देखिए, जवाब एक ही लाइन में समझ लीजिए। बात गहरा है। अगर गहरा है तो आप लोग एक रोज का एक शेड्यूल बनाइए, या हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, जितना कहा जाए उतना कर दोगे तो लोग तो आराम से 400+ आ जाएगा। इसका है कि नहीं जी? बात को मानने लायक है कि नहीं? तो लोग बोलते हैं, इसमें से एक दिन बोले थे तो सर ना आई तो हम कहनी कि हमारी बात मनबू तो आई, तो कहते कि ना आई तब बताओ कि हम जितना बोलो उतना कॉल ही कॉल है तो अगर 110% गारंटी है रिजल्ट आएगा। गणित में थोड़ा मेहनत की जरूरत है, हम जितना कहते हैं उतना के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। कितना 92 नंबर लाने के लिए कविता करना पड़ता है मैथ में, बताओ तो, थोड़ा बताओ ये लोग। शुरू से ही रिवीजन करते हैं। सही बात बताना, आगे आ जाओ बताना। देखो ओरिजिनल बात समझ, किसी ही ना ऑन कैमरा समझ ले, खाली फेक नहीं हो सके। ये पढ़ते थे 8 घंटा 10 घंटा, लेकिन ओरिजिनल बात ही बताएगी। बताइए ओरिजिनल बात कि मैथ पढ़े खातिर चाहे मैथ जाने खातिर का जरूरत बा, का सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। का जैसे जाने के बाद क्या करते? यहाँ से जाने के बाद जो पढ़ाते थे आप वही रिवीजन करते थे, फिर पीछे वाला मतलब रेगुलर रिवीजन 2 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा की बात समझ रही हो? रोज करती थी, हम इस बात पर भरोसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका मतलब बनाने का तरीका जो पकड़ था। कभी कभी ऐसा होता था क्लास में रैंडम सवाल, ये वो सवाल अटेम्प्ट कर रही है जो हम नहीं बता रहे हैं, ये भी इसके अंदर गुण है। फिर कैसे बना देता है? तो ये रिवीजन से जो है बहुत पावर है। रिवीजन वाला जो बात बा, कह देवल और कर में बहुत अंतर बा, आकाश पताल के अंतर बा, समझ लो। 2 घंटा रोज बोली हो, इसके लिए कितना समस्या है ये बताओ तो। ओरिजिनल बात बता दे इनका लोग से, ठीक बा? पढ़ने के लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2 घंटा अपने आप के रखल कंसिस्टेंट, एकरा अंदर का समस्या है? समस्या मेरा नहीं था, मतलब 9th से ही हम 2 घंटा बैठते थे। अच्छा, ये पहले से अपने अंदर मन ढाल ली थी, ठीक है? 9th से ही 9th में भी इसका 50 आउट ऑफ 50 रहा है। टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 रहा है। आप लोग का पहला टेस्ट होने वाला है, पता चल जाएगा। रिवीजन रोज बोलते हैं, पहला टेस्ट होगा 5 तारीख। लेकिन पहला टेस्ट में नंबर इसका कम था, सुनीता कम था पहला टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट, ये तीसरा टेस्ट, लेकिन बाद में जाके बढ़ा ना जी, बाद में जाके बढ़ा कि नहीं?
उसके लिए क्या मेहनत की? बताओ तो, तुम भी बताओ तो क्या करना पड़ता है मैथ खातिर क्या करें? वही बात बोलते हैं, गणित सूत्र पे आधारित है, विधि है, कैलकुलेशन है, समझ है, यही है, सोचने का विषय है। विज्ञान में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं आपकी बार विद्यार्थी हमारे, बहुत बढ़िया। विज्ञान, हिंदी, विज्ञान में, हिंदी में, संस्कृत में। संस्कृत में कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे, थोड़ा बताओ तो। संस्कृत के लिए क्या पढ़ी, कुछ अलग पढ़ी होता है? हो गया ना, सब पकड़ा गया कि नहीं उससे? देख रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि मैंने सब चीज हमने सिखाला कुछ बोलते हैं, सब ओरिजिनल बात तक ना। मारुति में तारो बुझात हुई, आभास होत हुई। 9th क्लास में जब जाला टेस्ट मारे आभास होता लगी ना कि रही तो रोज बोला हो जाएगा है, हाउ पढ़ते आईक्यू लावता। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अभी जो रिजल्ट आया ये बहुत बढ़िया रहा, सराहनीय रहा, लेकिन जीवन का ये पहला पौधान है। आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग इस रुतबे को बनाए रखें। ये बहुत जो है बहादुरी का काम होगा आगे के लिए। आगे के जो जीवन का जो अब लड़ाई अब शुरू हुआ है, ठीक है। ये कहा एगो शायरी है कि अभी तो आंखें हैं, मतलब कि जमीन अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ये समझ लीजिए कि ये पहला पौधान है, आप लोग इसको बनाए रखिएगा। इसका उम्मीद हम करते हैं कि आगे भी 12th में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए और नंबर पे ज्यादा ध्यान न दिया जाए, मेहनत पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। हम पहले से ही हम बोल रहे हैं, नंबर तो खैर नंबर लाने से, अच्छा नंबर लाने से ये तो सच्चाई है कि वो जीवन में थोड़ी सफल हो जाएगा, है सब कुछ। जीवन की लड़ाई अलग है, जीवन का संघर्ष अलग है, उसमें आपके जो मेहनत है, आपका जो तरीका है, ये काम आने वाला है। तो आप लोग आगे भी रखिएगा इस रुतबा को कायम, उम्मीद रखें। हाँ बोलो, हाँ। बहुत